बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। टॉपिक को डिफाइन करने से पहले एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेट होता है जो हम सेट्स में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? ये डिनोट होता है z से, ठीक है। और इस सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये आगे कंटिन्यू होता है। ओके, तो इनको कहते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर। अब आ रहे हैं हम मेन टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है उसको हम कहते हैं, उस टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं देखते हैं। रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है बेसिकली Q से। ओके, ये एक ऐसा सेट होता है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें कि x कोई इसका एलिमेंट है, जबकि सच डेट, ये साइन किसकी है? सच डेट की साइन है। सच डेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। इसका मतलब है x कोई इसका एलिमेंट है, जबकि वो एलिमेंट p अपॉन q फॉर्म में है। उसके बाद कॉमा दें या उसके बाद साइन दें। ये साइन होती है एंड की, इसकी होती है साइन एंड की। एंड p comma q belongs to integers, मतलब जो p और q इसमें होंगे सारे इंटीजर्स होंगे, जो ऊपर मैंने सेट डिफाइन किया है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगेन एक कंडीशन है, वो ये है कि q उसका जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी मेन वजह ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में जो 0 आता है कोई नंबर, तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस वजह से q को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आए। उसके बाद हम आ रहे हैं इरेशनल नंबर्स पर। अब इरेशनल नंबर्स लिखते हैं पहले। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है q प्राइम से। ओके, ऊपर से अपॉस्ट्रोफी की साइन लगाएंगे, मतलब इसको क्या कहते हैं? प्राइम कहते हैं। ये इक्वल होगा, ये एक ऐसा सेट है जिसमें x कोई एलिमेंट है, जबकि वो एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट p अपॉन q फॉर्म में नहीं होता है। एंड उसमें जो p और q होता है वो बिलोंग करता है z से, और इसी तरीके से जो q होता है उसका 0 नहीं होता है, ठीक है। अब हम ये जो दो डेफिनेशन हमने रखी है, सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को देखते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स को अगर हम देखें, रेशनल नंबर की जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है, और 2/5, 2/5, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ -7/10, इसके साथ साथ अगर हम कहें 1/7, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम 2 कहें, 2 भी एक रेशनल नंबर कहलाता है। किस कंडीशन में? क्योंकि 2 के नीचे क्या कंसीडर किया जाता है? 1 कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं? ये सारे नंबर जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये क्या है? ये रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? रेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं इरेशनल नंबर पर। अब रेशनल नंबर में डेफिनेशन के तहत क्या कह रहे हैं कि p अपॉन q फॉर्म में ये नहीं हो सकते। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उठाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर है √2, ठीक है, इसके साथ साथ √3, इसके साथ साथ -√6, तो ये सारे जो नंबर हैं ये क्या है? ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? अब देखते हैं। अब क्या है टॉपिक? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये किसको कहा जाता है? अब देखते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के तहत ये कहा जाता है कि अ डेसिमल
fraction is said to be terminating if its remainder equals to 0 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसमें एक और चीज बन गई कि इट हैज लिमिटेड डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होती है कि लिमिटेड डिजिट्स होती हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ए। ठीक है, एक नंबर है, सपोज करें हमारे पास 3.142। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक जस्ट हमने नंबर लिया है, 2 तक ये वैल्यूज खत्म हो गई, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बी एग्जांपल लें, बी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं -2.987, तो ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि इसमें एक नोट लिखेंगे नीचे कि क्या लिखेंगे हम, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज, क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है, अब यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सपोज करें हम जैसे लिखते हैं 3/4 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका आंसर आता है 0.75। मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर भी है और इसके साथ साथ क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी है। ठीक है, मतलब जो कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो एक रेशनल नंबर भी कहलाता है। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, डेसिमल फ्रैक्शन, a decimal fraction is non-terminating if its remainder is not equal to 0। इसका मतलब ये है कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसका जो रिमाइंडर हो वो 0 नहीं हो। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है, 0.3 और ऊपर से डॉट है। ये एक और चीज फॉर्मेट है जो आपके लिए हो सकता है न्यू हो। तो यहाँ पे ऊपर जो मैंने डॉट लगाया है, इस डॉट का मतलब है कि इस नंबर में रिपीटेशन है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 0.3333 और ये आगे कंटिन्यू होगा। ओके, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको मिल गई कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है, अब यहाँ पे क्या है, एक रेशनल नंबर है, मगर हर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। हमने टर्मिनेटिंग में पढ़ा, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। मगर यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स होंगे इसमें और कुछ इरेशनल नंबर होंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है।
उसके बाद एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एक और एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, वो है 0.45। यहाँ पे 4 के ऊपर भी डॉट है, 5 के ऊपर भी डॉट है, इसका मतलब ये ऐसे 0.454545 और ये आगे कंटिन्यू है, मतलब रिपीटेशन किसमें है, 4 5 में रिपीटेशन है। अब यहाँ पे अगर इसको हम P/Q फॉर्म में लिखेंगे हो जाएगा 5/11, मतलब 5/11 करेंगे तो 0.45 में रिपीटेशन होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद एक और टाइप होता है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग। क्या? नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पे ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, इससे थोड़ी हटके है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज है, अब देखते हैं। अब ये जो टॉपिक है आपको, ये जो टॉपिक है ये सारी टॉपिक इस पे डिपेंड कर रही है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स पर। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अ रियल नंबर, अ रियल नंबर इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है, नंबर 1, अब क्या करेंगे, इफ, ठीक है, इफ इट कांट बी पुट इन फॉर्म P/Q, ठीक है, P/Q फॉर्म में नहीं हो और Q इसका इंटीजर हो और Q कभी भी 0 नहीं हो, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है जो आपके लिए न्यू है, वो ध्यान से समझिएगा। इट possesses non terminating and non recurring decimal representation, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनकी कैसे है, कैसे हमें पता चलता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिख रहे हैं एग्जांपल्स। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर ए, यहाँ पे एक नंबर आपको पता है वो होता है √2, ठीक है। √2 में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आता है वो तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब एक तो खत्म नहीं होता है, 1.4142, ठीक है। और आगे अगर देखेंगे 1356237 और आगे ये कंटिन्यू होता है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो खत्म नहीं हो रही। दूसरी बात, पहले तो खत्म नहीं हो रही, दूसरी बात है कि नॉन रिकरिंग है। यहाँ पे एक और चीज हमने लिखी थी डेफिनेशन में, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्या होता है कि जिसमें कोई भी मतलब क्या सीक्वेंस नहीं बनती हो। जैसे यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो टर्मिनेटिंग में क्या था, टर्मिनेटिंग में खत्म होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स थे, लिमिटेड डिजिट्स थे। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में जब हमने पढ़ा इससे पहले, जो नॉन रिकरिंग नहीं था, उसमें क्या था, किसी न किसी नंबर में रिपीटेशन हो रही थी। मगर यहाँ पे देखो 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है, तो कोई फॉर्म नहीं बन रहा। इस वजह से फॉर्म नहीं बन रहा क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, इसी नंबर को ही हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, ओके। उसके बाद अगर हम देखें बी, √3 को भी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.732050 और यह आगे कंटिन्यू होगा, क्लियर। उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं नंबर जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको हम कहते हैं पाई। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई को ऐसे लिखा जाता है, ये क्या होता है, पाई, PIE, ठीक है। पाई बेसिकली यूज किया जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल में, ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है अप्रोक्सीमेटेड 3.141592653 और ये आगे कंटिन्यू होती है सीरीज। तो ये जो पाई नंबर है, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी क्या होती है? एक हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं 3.142 जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड हम वैल्यू लेते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वो पूरी वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्सीमेटेड होती है। अब इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटेड क्यों यूज किया है? अप्रोक्सीमेशन होती है कि अंदाजा लगाते हैं तो ये चीज इसके नजदीक है मगर उसके इक्वल नहीं है। ये चीज जहन में रखें। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटेड होंगे। दूसरी बात कि उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होती है किसी नंबर में, मतलब अगर एक सीरीज बने फॉर एग्जांपल 1.44444 मतलब 4 में रिपीटेशन हो रही है, तो इसी तरीके से उनमें क्या किसी भी नंबर में रिप्रेजेंटेशन में, इस रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नंबर में रिपीटेशन नहीं होती है। तो आज के लिए इतना से काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।